दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि पार्टनर आपकी यादों में रात दिन तड़पे, आपसे कॉल पे बात करने के लिए तड़पे, आपके साथ मैसेज पे बात करने के लिए तड़पे या फिर आपके साथ मिलने के लिए तड़पे, मतलब आपके बिना वो रह ही ना पाए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये लड़का लड़के दोनों के लिए समान इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली लव टिप्स के कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपकी यादों में रात दिन तड़पे, तो सबसे पहला जो बेसिक काम आपको करना पड़ेगा वो है दोस्तों, पार्टनर को अपनी आदत लगवाना पड़ेगा। अगर पार्टनर को आपकी आदत नहीं लगेगा तो वो आपके बिना कैसे तड़पेंगे। तो बेसिक नियम ही यही है कि आप अपने पार्टनर को अपनी आदत लगवा दो। अब आदत कैसे लगवा सकते हो? किसी को भी आदत लगवाने के लिए 21 दिन ज़रूरी होता है। तो आप लगभग 1 महीना उसके साथ नॉर्मली बात करो, एकदम डेली रूटीन बेसिस पे आप उसके साथ 1 महीना बात कर लो। जैसे ही आप उसके साथ 1 महीना बात कर लोगे, 21 दिन में कोई भी आदत दोस्तों लग जाता है। तो इसी तरह से पार्टनर का आपके साथ बात करने का एक आदत लग जाएगा। फिर होगा आपका असली काम शुरू, मतलब कि तब तक आपको आदत लगवाना है। जैसे आदत लग जाता है, फिर अगर आप 2 दिन भी उसको कॉल या मैसेज नहीं करोगे तो वो आपकी यादों में बहुत ज़्यादा तड़पेंगे। और इसके साथ मैं आपको और भी 4 पॉइंट बता रही हूँ जो कि आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। उसके दिमाग से आपको डोपामिन रिलीज करना पड़ेगा, मतलब कि उसके साथ जो ये आप 1 महीना बात कर रहे हो, अगर आप झगड़ा ही करते रहोगे, उसके साथ हमेशा गंभीर टॉपिक पे बात करोगे, तो ये सबसे उसके दिमाग से डोपामिन रिलीज नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 मंथ आप बात कर रहे हो जिससे कि आपका आदत उसको लगे, तो इसमें आपको बीच बीच में कुछ मजाकिया बात करना पड़ेगा, आपको कुछ फनी टाइप से जोक्स बोलना पड़ेगा, आपको अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर पूरा दिखाना है। क्योंकि आप अगर अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाओगे तो उसके दिमाग से डोपामिन रिलीज होगा, और अगर उसके दिमाग से डोपामिन रिलीज होता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप उससे बात नहीं करोगे वो आपको पागलों की तरह मिस करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा तड़पेंगे। तो ये हुई आपकी दूसरा पॉइंट कि उसके दिमाग से डोपामिन रिलीज करो। अब 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 3 नंबर जो पॉइंट है यह है दोस्तों, उसको बिना बात के इग्नोर करना सीखो। बिना बात के इग्नोर का मतलब है, जब झगड़ा होता है तब हर कोई कपल एक दूसरे को इग्नोर करता है, ये एक नेचुरल बात है। ठीक है, अगर मान लो आप दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई, फिर आप उसको कॉल नहीं कर रहे हो, मुंह फुला के बैठे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, तो ये एकदम ही एक नेचुरल सी चीज है। लेकिन आपको बिना बात के उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मतलब कि आप दोनों में ना झगड़ा हुआ है, ना कोई कहा सुनी, ना कोई तर्क हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और अचानक से आप उसको थोड़ा इग्नोर करने लगोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आप लिख के ले लो, पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा तड़पेंगे। क्योंकि वो सोच ही नहीं पाएंगे कि आपको हुआ क्या है, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, और इसी वजह से ही आपकी याद में वो दिन भर तड़पेंगे। वो हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपको हुआ क्या है, क्यों आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। फिर जब आप बिना बात के इग्नोर करने के बाद उससे बात करने आओगे तो आप उसकी बेचैनी स्पष्ट रूप से देख पाओगे। वो आपको बहुत बार पूछेंगे कि क्या हो गया, तुम मेरे साथ कुछ दिन से ऐसा क्यों कर रहे थे, तुम मेरे साथ सही से बात क्यों नहीं कर रहे थे। उस टाइम आपको ये पता नहीं देना है कि मैं तुम्हें ऐसे इग्नोर कर रहा था ताकि तुम मुझे मिस करो। आपको बताना है, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो थोड़ा काम कर रहा था, मैं तो थोड़ा बिजी था। ऐसे आपको इस चीज को डील करना है जैसे आपको पता ही नहीं कि उसको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये हुई आपकी थर्ड पॉइंट कि उसको बिना बात के इग्नोर करो। अब दोस्तों 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। ये है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपके प्यार में तड़पे तो ये 4 नंबर पॉइंट तो आपको करना ही पड़ेगा। और ये क्या है, यह है दोस्तों, पार्टनर को कम भाव दो। जब आप पार्टनर को बहुत ज्यादा भाव देते हो तब पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचते हैं।
जो चीज़ हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है, उसके ऊपर से हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही पार्टनर को आप कम भाव दोगे, तो पार्टनर आपकी प्रायोरिटी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लेने के लिए एकदम से पागल रहेगा और इसलिए ही वो आपको पागलों की तरह मिस करेगा। इसीलिए दोस्तों पार्टनर को हमेशा थोड़ा कम भाव दो, उसको कभी भी सातवें आसमान पे मत चढ़ा के रखो, उसको थोड़ा-सा कम भाव देना ज़रूरी है। मतलब कि कम भाव देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको अपमान करो, आप उसको कुछ भी बोल दो ऊट-पटांग, आप उसके साथ जाहिलों की तरह बिहेवियर करो, ऐसा कुछ बात नहीं। कम भाव देने का मतलब है, अगर वो बोले कि तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसा मत बोलो कि मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। आप कोई जेन्युइन काम बता दो कि मैं फलाना ये काम कर रहा था या फिर मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है? इस तरह से। या फिर वो अगर बोले कि तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो, तो आप ये मत बता दो कि तुम हो, तुमसे ही प्यार करता हूँ मैं या फिर तुमसे ही प्यार करती हूँ, ऐसे मत बताओ। आप बताओ कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने काम से करता हूँ, अपने पैशन से करता हूँ या फिर अपनी मम्मी से करता हूँ, अपने पापा से करता हूँ, कुछ भी आप बताओ। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो पार्टनर को थोड़ा-सा इग्नोरेंस फ़ील होगा, उसको फ़ील होगा कि आप उसको कम भाव दे रहे हो और यहीं से ही अट्रैक्शन और भी ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये हुई आपकी 4th नंबर पॉइंट। अब 5th नंबर पॉइंट में आ जाते हैं कि पार्टनर के साथ ऐसा क्या करें कि पार्टनर रात दिन आपकी यादों में तड़पे। तो ये 5 नंबर जो पॉइंट है ये मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं और ये है दोस्तों पार्टनर की बातों से कभी-कभी आपको डिसएग्री करना है कि नहीं तुमने ऐसा सही नहीं बोला या फिर तुम्हारा जो तर्क है वो गलत है। इस तरह से आपको कभी-कभी उसकी बातें काटनी चाहिए। उसको ये फ़ील करवाना चाहिए कि तुम जो बोलते हो मैं मूर्ख की तरह मानने वाला नहीं हूँ, ठीक है? मेरा भी कुछ अपना लॉजिक है, मेरा भी कुछ अपना ज्ञान है, तो तुम जो भी बोलोगे मैं सब कुछ नहीं मानूँगा। तो इसी वजह से आप उसकी बात काट रहे हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक चेतावनी हमेशा याद रखना, ये चीज़ आपको कभी-कभी करना है। अगर आप उसके हर बात काटोगे, हर बात पे अगर आप डिसएग्री करोगे, तो पार्टनर बुरी तरह से आपके ऊपर इरिटेटेड हो जाएँगे, नाराज़ हो जाएँगे, ठीक है? इसीलिए आपको हर बात को नहीं काटना है और हर बात में समर्थन भी नहीं करना है। इसमें आपको एक बैलेंस बना लेना चाहिए। आप लोग खुद समझदार हो कि कौन सी बात पे आपको एग्री करना है, कौन सी बात पे आपको डिसएग्री करना है, वो आप खुद ही समझ जाओगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि हर बात में हाँ नहीं करना है, हर बात में समर्थन नहीं करना है। कभी-कभी भी उसकी बातों को काटना भी ज़रूरी होता है, कभी-कभी उसको बताना ज़रूरी होता है नहीं तुम गलत हो, ठीक है? तो ये चीज़ आप ज़रूर करना। तो ये जो 5 पॉइंट मैं बताई अगर आप सही से कर पाओगे, फिर देखना पार्टनर आपके लिए रात-दिन कैसे तड़पता है।